हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी जो गाजर थी वो मैंने कल आपको व्लॉग में ग्रेट करके दिखा दी थी और अब मैं बनाने जा रही थी गाजर का हलवा। तो मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर मुझसे रेसिपी मांगेंगे, तो बस यहाँ पर मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई चला दी है और गैस को कर दिया ऑन। और गाजर है ये 3 किलो अप्रॉक्स, और थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम हो सकती है वो मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन वो 3 किलो ही बता रहे थे। ये 3 किलो गाजर ग्रेट करके रख दी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बाद में दूँगी, इस व्लॉग में नहीं दूँगी। और क्यों, ये आप लोगों को पता है। बार-बार एक बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसके साथ-साथ मैं एक और काम कर रही हूँ। वो क्या है? वो है ये, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने दूध उबाल के रख दिया है। दूध का बड़ा काम रहता है क्योंकि दूध ना प्रॉपर गर्म करके, ठंडा करके, मलाई निकाल के, फिर बच्चों के लिए अलग दूध होता है, हमारा अलग होता है। बड़े-बड़े मैं ना मतलब दूध में बड़ी वो उलझी रहती हूँ और दूध से मैं काफ़ी सारे काम कर भी लेती हूँ। जैसे घी निकलता है, पनीर बनता है, दही ऑब्वियस सी बात है जमाती हूँ, तो बस ये सब काम होते हैं। 3 4 4 7 करो। इसमें क्या कर रही हो? पापा को टीथ दिखा रही हो अपने? सब करके दिखाती है इसे हमारी। ई करो। आप करो। आप करना। ई लिबा के दांत दिखाती हूँ गाइस मैं आपको। लिबा दांत दिखा। लिबा के दांत देखिए, है ना? और लिबा के पापा के दांत देखिए, दिखा ना। एक से, बिल्कुल एक से। दोनों के एक से। सोनू के मेरे ऊपर जाएंगे हैं खरगोश जैसे, अच्छा ना? हम दोनों खरगोश बन जाएंगे, कोई बात नहीं। हम जो भी हो अच्छे ही लगते हैं, अच्छा ना? ओह, लाइट क्यों बंद कर दी? मेरा ट्रीटमेंट करते रहो बस। मैजिक मैजिक करो। मैजिक इसको तो आता है मैजिक करना, लाइट जलानी ऐसे। ओ वाह, ओ वाह। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो सुबह सुबह की। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, आप भी माम कर लो, माम कर लो। इतना बड़ा चलो। चलो ठीक है, ये सुबह का टाइम है और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, करने दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो कौन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुंह देखिए इसका गाइस, ये देखिए, ये क्या कर कर आई हो? ये ना लिटरली इसने हमारा सारा फर्श तोड़ रखा है क्योंकि ये सीमेंट का है और उसमें ऐसे मुंह मार के आई है। ये ऐसे, ये देखिए, गौर से देखिए इसे, आप गौर से देखिए। गंदी लड़की, गंदी लड़की। ये इस दुनिया की सबसे गंदी लड़की है गाइस, इसे कोई पसंद मत करना। आकर आकर, कितना कोई मिट्टी कैसे खा सकता है? अल्लाह तौबा है। क्या आप लोगों के बच्चे भी इस तरह से मिट्टी खाते हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। खैर, मेरा तो सुबह का रिचुअल चल रहा है, कितनी बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो वो सब तो मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा एक तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं, है ना? और उसके बाद बहुत हो गया भैया, मतलब ढिलम ढाल वो सब हमने नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद ना मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज एक काम किया। एक्चुअली ये रात को थे नहीं, इनका नाइट का काम था, तो ये सुबह आए। हाँ, तो ये सुबह आए, तो ये मतलब आते हैं ना तो बच्चे उनसे आके चिपट जाते हैं, उनके गले लग जाते हैं। तो मुझे एकदम से याद आ गया, मैं ना इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करती हूँ, मुझे कोई एक आध अच्छी रील या कुछ ऐसा मिल जाता है ना, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ कि कभी अगर ऐसा मौका लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और बाबूजी का आप लोगों को थोड़ा सा पता ही है, उनका थोड़ा मूड का है कि उनका नहीं होता है मूड, तो मैं कई बार देखती हूँ मूड अगर सही है तो आज मैंने पकड़ लिया और आज मेरे मतलब चुंगल में भी आ गए। अपने बच्चों के साथ अपना मी टाइम ये लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं ना आयरा का लंच बना रही थी, लंच बनाते बनाते मुझे याद है, मैंने कहा मैं वो रील बनाती हूँ। और मैंने फटाफट से आयरा का लंच बना के मैं भागी भागी आई। मैंने ये दुपट्टा निकाला, जल्दी से ओढ़ा, लिप बाम लगाया और कुछ नहीं, बस लिप बाम लगाया और मतलब मुँह हाथ तो मैं धो लेती हूँ सुबह उठते ही, ब्रश वगैरह तो मैंने कर रखा था, और बस लिप बाम लगाया, दुपट्टा ओढ़ा और मैंने बनाई रील। और वो इतनी फनी और इतनी प्यारी रील है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आप लोगों से ज़रूर देखना। मतलब शॉर्ट वीडियो में है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या, तो वो शॉर्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है इससे पहले ही मिल जाए, हो सकता है इसके बाद मिल जाए, वट एवर।
तो बस मैंने वो बना लिया और मैं उसे बना के बहुत खुश हुई। एक्चुअली पता है क्या, ये जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं ना, लाइक ऐसा, ये हमारी मम्मी जी को बहुत पसंद है। मतलब मेरी सासू माँ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इतने शॉर्ट्स भेजती हैं ना कि इस पे बना लिया कर, उस पे बना लिया कर। उतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता, लेकिन चलो मैंने फिर भी बना लिया और उनको बहुत पसंद आता है। तो वो शॉर्ट वीडियोज़ देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सबके अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई कुछ देखता है तो कोई कुछ देखता है। तो चलो अब मैं जल्दी से अपने मतलब दाना पानी खा लेती हूँ मैं भी, मेरा भी दाना पानी ही है। दाना आप लोगों को पता है, पानी आप लोगों को पता है, तो बस वो ले लेती हूँ। उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे और हम कहाँ जाएंगे। ये क्या 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 मम्मी मम्मी व्हाट मम्मी व्हाट, चलो नहीं नहीं कराते, चलो चलो चलो। हिजू सो गई आपके ऊपर ही सो गई लेटे लेटे। ये सही से तैयार भी नहीं हुई है आज गाइस, इसका सारा सामान यहाँ रखा और ये सो भी गई। अभी मैं इसे सेट करती हूँ। आप देख सकते हैं चीनी बैठ गई है, अब चला देते हैं इसे। तो अब इस पर बहुत ध्यान रखना है क्योंकि चीनी बहुत जल्दी लगती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखते रहें और करते रहें भैया। जो करने इस बार का हलवा मुझे इतना आसान लग रहा है गाइस, इतना आसान, वरना वो हलवा बनाना आप लोग को भी नहीं लगता, जो लोग बेचारे अभी भी हाथ से करते हैं, कितना बड़ा काम लगता है। ऐसा कोई कस के दे दे बना तो हम देंगे। और ये देखो आप ये जो देख रहे हो ना मोटा मोटा, ये उसी का कमाल है। ये मोटा मोटा ग्रेट हुआ है ना, हलवा हमेशा मोटी गाजर को ग्रेट करना चाहिए तो हलवाई जैसा बनता है। आप जितना बारीक करेंगे ना वो घर जैसा, वो घोचू घोचू सा हो जाएगा। हमारा हलवा घोचू घोचू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये मैडम रुक गई हैं, इन्हें भी चलाना है। आप लगा रहे हैं, मैं 2 हाथ से काम नहीं कर रही, मैं 4 हाथ से काम कर रही हूँ। और अभी नहीं, मैं हमेशा 4 हाथ से काम करती हूँ। इसे भी चलाते रहना है ना, इसे भी चलाते रहना है। इधर बच्चों के भी पीछे से आवाज़ें आती रहती हैं। और कैमरा जो पकड़ रखा है वो अलग, अभी स्टैंड पे नहीं लगा हुआ, अभी पकड़ रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा दिख रहे हो ना, ये मांगने के लिए खड़ा हुआ है कैमरा तो मुझे दे दो। हेलो गाइस तो कर लो, बाल देखिए पुराने हीरो की तरह। हेलो गाइस कर लीजिए, हेलो गाइस, इधर देख के, इधर देखिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम कर लो। आंखें देखो, बिल्कुल वो आमिर खान का डायलॉग है ना, मेरी गाड़ी की हेडलाइट की तरह। तो गाड़ी की हेडलाइट की तरह है, बड़ी बड़ी माशाल्लाह से। लिबा हट तो। ये देखिए गाइस, ये ऐसे मुझे टॉर्चर किया जाता है गंदे कपड़ों में, और ये सब यहाँ गीला गीला हो रहा है और ये देखो पड़ी हुई, ऐसे टॉर्चर किया जाता है। गिर गई है, आजा 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 आजा। चलिए 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 चलिए। तो देख लिया आपने नाटक, मेरी जान को कितने नाटक रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा ही, ये किसी एक दिन का काम नहीं है, ये मतलब है रोज़ का काम है। अच्छी नींद या बेखबरी की नींद या भरपूर नींद, ये क्या होता है ना, ये मैं पता नहीं कितने सालों से भूल चुकी हूँ। और मेरे लिए ज़्यादा भारी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक ये होता है ना कि अब फिर आप कहेंगे कि आपकी जीजू की मैं बुराई कर रही हूँ। बात बुराई की नहीं होती, बात ये होती है कि जैसे हमसफ़र क्यों होता है, पति हमसफ़र क्यों होता है। हमसफ़र ये होता है कि अगर हम किसी सफ़र पे हैं, शादी एक सफ़र ही होता है, तो उसमें जो हमारा हमसफ़र होता है ना, वो अगर मतलब साथ निभाने वाला हो, साथ निभाना साथिया टाइप्स तो वो सफ़र आसान हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते वो किसी चीज़ के लिए भी। तो वो ये है कि बच्चों को अकेले ही, मतलब पैदा तो खैर हर माँ करती है लेकिन उसके बाद अकेले ही पालना पोसना, उनकी छोटी से छोटी हर काम करना, तो वो सब मुझे ही करना होता है। तो बस उसी में मैं बड़ी मतलब, और ये मेरी कढ़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, खैर तो ये मेरी ना मतलब आदत है, मुझे ना कढ़ी एक कटोरी एवं ही खानी होती है, मतलब नो राइस नो रोटी कुछ नहीं, और ये ताज़ी कढ़ी का ही होता है। तो बस ये मेरी कढ़ी इतनी टेस्टी बनी थी, और इसके पकोड़े मैं आपको दिखाऊं, सुपर सॉफ्ट है। काफ़ी लोग कहते होंगे कि जैसे हमारे पकोड़े बहुत टाइट बनते हैं, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मैंने हल्का सा चम्मच मारा और ये यूं ही टूट गया। तो बस अब कढ़ी की रेसिपी तो शायद मैंने आपको कई बार दी हुई है ना गाइज़, आप लोग खुद बताना, दी हुई हो तो ठीक है, लेकिन मैंने शूट तो करी नहीं। हाँ मैंने दी है, हाँ मैंने दिल्ली में तो दी थी आप लोगों को, हाँ 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 हाँ। तो बस यहाँ पर मेरी यम्मी सी कढ़ी बन गई है, अब मैं इसको खा लेती हूँ, और ज़िंदगी के कुछ ही मज़े रह गए हैं अब, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ फाख्ता हो गए। तो बस वो कुछ मज़े ले लेती हूँ और कढ़ी खा के और फिर मिलती हूँ।
यहाँ हमारा हलवा बन के हो गया है रेडी। आप लोग देख सकते हैं खूब अच्छे से मैंने इसे भुना और इसमें मैंने पूरा 2 किलो दूध डाल दिया था और विद मलाई डालना है। काफ़ी लोग सोचेंगे पता नहीं कैसे डालना। खैर मैं इसकी रेसिपी दूंगी, आप क्यों ही टेंशन ले रहे हो। सारी छोटी मोटी बातें आपको सब डिटेलिंग उसमें दी जाएगी। और बस अब इसके अंदर हम लगाएंगे तड़का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ना मतलब फाइनल हर चीज़ दिखाऊंगी। और ऐसे ही होता है कि जब जैसे मेरे साथ या शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, जब हम फंसे हुए होते हैं ना तो हम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को और फंसा लेते हैं। जैसे कड़ी भी बड़ा मतलब थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, वो भी बना ली है ना, कपड़े भी धो रहे हैं, गाजर का हलवा भी बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लाता है, आपने छीन लिया। आपी ने छीन लिया। आपी को मुझे ये भी हाँ, आप खेल लो, आपसे कोई नहीं छीनेगा। मारूंगी मैं सबको, सबको मारूंगी, है ना। हाँ कोई बात नहीं। हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा। इनकी लड़ाई, इनके झगड़े, इनके ये सब देखिए जी हो चुका है। यहाँ पर ये हो गया होगा, कुछ नहीं तो आध पाव तो हो गया होगा ना। 1 पाव तो नहीं कह रही मैं, आधा पाव कह रही हूँ। देखो मेरा अंदाज़ा थोड़ा जा ऐसे ही होता है। ओह इसने देखो कितना सारा लगा लिया। ये क्या किया, ये क्या हो रहा है ये। अब इसी के मुंह पे लगाऊंगी। इसका गंदा हाथ का घी मैं अपने डब्बे में तो नहीं डाल सकती। सॉरी। तो बस ये यहाँ पर हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने खोया वगैरह डाल दिया है और मैंने इसके अंदर वो होते हैं ना मगज, वो डाल दिए हैं। काजू बादाम मेरे पास अब भी नहीं है तो बस आप लोगों के पास हो तो आप डाल दें। मेरा अभी तक आया नहीं है, जब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर डाल देंगे। और एक और बात बताऊँ, बच्चों को ना पसंद भी नहीं है, बच्चे निकाल के रख देते हैं। और मैंने ये स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाया है, क्योंकि हमारा क्या, हम तो खा लेते हैं, फिर बच्चे ना बड़े नखरे दिखाते हैं। और यहाँ पर बच्चों की आप खुशी देखिए। और इनकी मतलब जो भी इनकी बात होगी, इन्हें कैसा लगेगा, इनकी जो भी तारीफ़ें हैं वो मैं आपको इनकी ओरिजिनल वॉइस में सुनाऊँगी, अपने मुँह से नहीं करूँगी। तो चलिए सुनिए बच्चों की क्या राय है हलवे में। और मुझे बताओ कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? अच्छा जी, इधर बैठो शिफा, आप भी इधर बैठो। टेस्टी शिफा, आप भी बताओ। टेस्टी है। और सोनू सबकी शक्लें देख रही, सोनू कह रही क्या खा रहे हैं, मुझे तो दे भी नहीं रहे भैया ये लोग मुझे दे ही नहीं रहे। जीजू बताओ कैसा है? जीजू देख लिया। कहाँ है चाचू? वो पीछे ही मुड़ उसे बाथरूम का नहीं पता, वो पीछे ही मुड़ के देख रही। वो क्या था ना, इन्होंने जब गाजर ला के दी थी ना, तभी इन्होंने गोभी भी ला दी। एक्चुअली गोभी गाजर अब सारे ही बहुत सस्ते आने लगे हैं। तो यही कहते थे गोभी ले आओ, पराठे वराठे खाएगी, कर लियो। मैंने कहा ठीक है ले आओ। और फिर अब घबराना किस बात का तो मैंने हिम्मत करके, वैसे जब मैंने ये मंगाया था तब मेरे दिमाग में उतना था नहीं कि मैं फूड प्रोसेसर से कुछ करूँगी। मुझे यही था मेरे ही हाथों की अच्छी खासी मतलब बैंड बजने वाली है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक मसीहा भेज दिया। तो अब मैं इसे भी फूड प्रोसेसर में ही करूँगी। और अब तो खैर मैंने कर लिया, अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत अच्छी हुई। और इतनी सारी मैंने गोभी करके रख ली। और पता है क्या हुआ, इन्हें तो फिर उसके बाद टाइम मिला नहीं नाश्ता करने का घर पे। ये तो अपने काम धंधे पे उधर रहे। ये सारी गोभी जितनी भी थी, आई थिंक ये कुछ नहीं 1.5 किलो के करीब तो होगी ना गाइस। आप लोग देख के बताओ, मुझे तो उतना मतलब तोल का पता नहीं है। तो ये पता है सबके पराठे मैंने खाए बहुत अच्छी डाइट चल रही है मेरी। अभी तो मेरा वज़न 85 हुआ है और जिस हिसाब से डाइट चल रही है, कहीं से रहो वापस 90 पे पहुंच जाओ खैर अब देखते हैं, अल्लाह जाने क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना तो कह सकती हूँ कि मेहनत मैं बहुत करती हूँ। मेहनत तो मतलब इतना मैं करती हूँ ना कि जिसे कहते हैं ना बदन तोड़ के वो मेहनत चलती है मेरी। पूरा दिन घर में इतने काम होते हैं, ना लेटने की चिंता, ना बैठने का फुर्सत, कुछ नहीं। बस वो जो रात में आराम मिलता है ना, आराम भी क्या, जब तक ईज़ा नहीं सोती मैं यही देखती रहती हूँ। मैं सुबह मतलब सबसे पहले उठती हूँ। मतलब इनके पापा के तो फिर भी बात है, वो बहुत जल्दी उठने वाले हैं और कभी-कभी उनसे भी पहले उठ जाती हूँ। वैसे ये कभी-कभी होता है, वो हमेशा पहले उठते हैं। तो फिर चलो ठीक है, सुबह उठ गए। अब डायलॉग मार दिया तो मार ही दिया, क्या ही है। सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ ना, फिर सारे काम पागलों की तरह पूरा दिन करती रहती हूँ। फिर मतलब अगर ये जल्दी भी उठ जाते हैं तो क्या ही है, इतनी शाबाशी क्या है भाई। अगर आप टाइम से सो जाओगे, जब ये घर पे होते हैं तो टाइम से सोते हैं। ये लोग सो जाते हैं 11 बजे तक, हार्डली ये लोग सो जाते हैं। और ये माशाल्लाह इन लोग की नींद इतनी अच्छी है। मैंने इसके पापा को कई बार देखा है। और इनके बहुत अच्छे नियम भी हैं। ये नहीं कि जैसे आजकल के वो होते हैं ना नौजवान कि बस हर टाइम फ़ोन में लगे रहना, नहीं। इनके कुछ नियम है। ये ना रात में देखते नहीं हैं फ़ोन ज़्यादा। आपने 10 साढ़े 10 बजे तक फ़ोन चलाया,
कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और 11 बजे तक एनी हाउ 11:45 इन्हें सोना है। फ़ोन रखा 15 मिनट में खर्राटों की आवाज़ शुरू हो जाती है। फिर बच्चे भी सो जाते थे। मैं यही सोचती यार इनकी क्या ज़िंदगी है, ये तो आराम से सो भी जाते हैं, हमें अभी भी सोना नसीब नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हिज़्ज़ू है, छोटा बच्चा है, अपने हिसाब से सोएगा जब उसको नींद आएगी। अच्छा वो बीच में कभी सो जाती है तो और लो मुसीबत। जैसे दिन में तो सोई और अगर वो शाम को सो गई तो मतलब समझो आपके 1-2 कहीं नहीं गए। तो बस फिर उसमें लगे रहते हैं, फिर सुबह उठना होता है आयरा के लिए जल्दी, फिर वही सारे काम धंधे। तो बड़ी मतलब ये जो माँ की ज़िंदगी है ना भाई साहब, बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक है। अब बने हैं तो पता चल रहा है हमारी माँओं ने भी ऐसे-ऐसे स्ट्रगल किए होंगे ना, सच में हैट्स ऑफ है। तभी माँओं को इतना ज़्यादा मुकाम दिया गया है, ऐसे ही नहीं बिस्तर पे बड़े-बड़े मतलब कि माँओं के सारे हुकूक पूरे हो जाते हैं। खैर बहरहाल यहाँ पर मेरी गोभी अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसके पराठे बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को पता नहीं दी है या नहीं दी है, अल्लाह जाने। देखते हैं अगर टाइम मिला, नहीं दी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से मेरी गोभी घिस चुकी है। और इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो पूरे दिन का, तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। हाँ, मुझसे किसी ने कहा था कि मेरे लिए दुआ करना, मेरी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए मेरी शादी के, तो आप सभी को, और मैं तो खैर करूँगी उनके लिए, अच्छी सी दुआ करना कि उनको औलाद हो जाए। तो बस जी अब हम आपसे लेते हैं विदा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।